गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ जी बादशाह, स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। और हमने जो किया था परफेक्ट जी, एकदम मस्त। हमने जो किया था लास्ट क्लास में वो यूज ऑफ शुड कर रहे थे, एम आई राइट? पनीर ब्रेड किसके लिए मंगा रहे हो सर? अरे पनीर ब्रेड स्टाफ के लिए मंगा रहे हैं, शनिवार को भी काम कर रहा है तो सबके लिए सोचा एक छोटी सी पार्टी हो जाए, पनीर ब्रेड कोल्ड ड्रिंक वाली। आपको खाना है तो आए मुखर्जी नगर। चले जी पुत्र, हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट नंबर 6, यूज ऑफ शुड। आओ जी पुत्र, यूज ऑफ शुड हम कर रहे हैं छुटकू मियां, ठीक है। और कॉन्सेप्ट नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 6 कर रहे हैं और यूज ऑफ शुड कर रहे हैं, ठीक है छुटकू मियां। अब आपको एक शुड की एक कहानी बताता हूं बेटा। एक कंजंक्शन होता है लेस्ट कंजंक्शन, LEST। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, ठीक है मेरे दोस्त। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब आप किसी को यह सजेशन दे रहे हो कहीं ऐसा ना हो जाए। आप किसी को ऐसे नहीं बोलते, हिंदी ध्यान से सुनना, इसका ट्रांसलेशन बड़े ध्यान से सुनना डियर। सपोज आप किसी को यह कह रहे हो कि भाई तेज दौड़ ले, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। भाई मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। समझ रहे हो? भाई अच्छा खा ले, कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाए। भाई देख के चल, कहीं ऐसा ना हो पैर फिसल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब इस तरीके से आप चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, सो मेरे दोस्त लेस्ट कंजंक्शन वहां यूज होता है, ठीक है। आदेश कितने हैं टोटल? 14 15, 14 की 15? तूने गिना अपने आप को? 15 16 17 मान ले, फिर 14 15 हुए हैं, फिर भी 16 ले भाई, कोई एक जन आ गया आज। ठीक है। अरे उसको सोनू को देखो जी, ठीक है जी। चलो मेरे छुटको, तो लेस्ट के साथ ना बच्चे आप यूज करते हो शुड। लेस्ट के साथ आप यूज करते हो शुड। लेस्ट के साथ आप यूज करते हो शुड हमेशा। एग्जाम में अगर विल दे गलत, वुड दे गलत, कुड दे गलत, सब गलत। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरे डियर जब आप लेस्ट यूज करते हैं तो आप उसके साथ हमेशा शुड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा 17 नहीं, स्टाफ की ज्यादातर छुट्टी रहती है, बट शनिवार को कुछ स्टाफ को बुलाया जाता है, ठीक है। अभी कोविड भी चल रहा है बेटा, वैसे भी ऑफ है, तो कुछ स्टाफ को परेशान किया जाता है, इसीलिए। तो ये चीज याद रखिए, लेस्ट शुड और कंजंक्शन। सो अब इसमें क्या करना है? अब इसमें हमें ये करना है कि हमेशा आपको शुड अप्लाई करना है। चलो एक सेंटेंस बनाओ। मैंने बोला रन फास्ट, तेज दौड़ लो। मैंने क्या बोला? रन फास्ट, तेज दौड़ लो। लेस्ट
लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। सो मैंने क्या बोला, रन फास्ट लेस्ट यू शुड फेल, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आप क्या हो जाए, और सॉरी ट्रेन मिस कर दे, फेल तो ज्यादा ठीक नहीं लगेगा, यू शुड मिस योर ट्रेन, यू शुड मिस योर ट्रेन, ये लिख लेते हैं, ये थोड़ा सेंस बनेगी। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी ट्रेन मिस हो जाए। ठीक है जी बच्चे, वेरी गुड। तो आप जब कभी भी लेस्ट देखें आप शुड को वहां पर अप्लाई करते हैं। और लेस्ट अगर आप देखोगे डियर, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप ये देखो, जो देखो जी, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। डन है पुत्र? चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा भी और अपना जो है काम भी संभालूंगा मैं, इसलिए तो शनिवार को क्लास नहीं रखता ना, काम ऑफिशियल भी हो जाता है पुत्र जी। ठीक है, तो रन फास्ट लेस यू शुड मिस योर ट्रेन, हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप शुड यूज करें तो उसके साथ ऐसे ही ये चीजें अप्लाई होंगी। कॉपी करो भाई, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको समझाता हूं बेटा। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए, इस छोटे से कंजंक्शन का इतना बड़ा सा भी नहीं। अब एक चीज को और ध्यान से देखिएगा बेटा, जब आप इसमें और इसमें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन को समझना, मैंने सपोज ये बोला ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, ही वर्कड हार्ड, इसका मतलब हो सकता है आप यहां प्रेजेंट में बात करो और हो सकता है आप पास्ट में बात करो, तो बेटा शुड का तो शुड ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड क्वालिफाई द एग्जाम। अब आपको इसमें कुछ नई चीज मेरे को सिखानी, ठीक है, इसमें नई चीज मेरे को आपको सिखानी। मैंने बोला बेटा ही शुड या ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, उसने मेहनत की थी, लेस्ट भाई क्यों की थी मेहनत, कहीं ऐसा ना हो वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले। है ये तो गलत नहीं लग रहा, ये तो गलत नहीं लग रहा बेटा। आपको क्या बोलना चाहिए, उसने मेहनत की थी, कहीं ऐसा ना हो उसका एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाए। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं तेज दौड़ो, हाँ, और मैं यहां पर कैच लिख दूं, तेज दौड़ो और मैं यहां पर कैच लिख दूं, तेज दौड़ो हाँ, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी ट्रेन पकड़ लो। अरे ये क्या बकवास हुई, ट्रेन पकड़ लो ट्रेन मिस हो जाए। तो ध्यान दो एक कोऑर्डिनेशन पर, एक कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दो बेटा। जब आप किसी को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, तो एक तरीके से वॉर्न करते हैं, देख भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, देख भाई कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो उस केस में याद रखिएगा जो इधर का इधर कोऑर्डिनेशन जो बनने वाला है, हाँ, वो आप यहां पर कोई ना कोई नेगेटिव सेंस यूज करते हो, कोई ना कोई नेगेटिव सेंस यूज करते हो, ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है यार ऐसा ना हो जाए भाई ऐसा कर ले, ऐसा ना हो जाए भाई ऐसा कर ले। तो हमने क्या बोला, रन फास्ट भाई तेज दौड़ ले, कहीं ऐसा ना हो तू ट्रेन मिस कर ले। फिर हमने यहां पर क्या बोला, उसने मेहनत की थी, कहीं ऐसा ना हो उसको एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो बेटा वहां क्वालिफाई आना था, डिस्क्वालीफाई आना था, यहां डिस्क्वालीफाई आना था। सो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि इतना डीपली भी वो चला जाए, आपको इस तरीके से भी चीजों का ध्यान रखना है। सो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, ठीक है, कैच नहीं। ठीक है जी छुटकू,
वेरी गुड। तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ, जैसे ही इन चीजों को दिमाग में बैठाओगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो चीजें बड़ी आसान है, बट मेहनत करनी है पुत्र, मेहनत करनी। ला 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 ला। करो कॉपी। बेटा जो भी ये बच्चा है, कहते हैं बैच में इंटेंशन ऑफ स्पीकर पीडीएफ नहीं मिली है, मिल चुकी है, और कमेंट को प्लीज रिक्वेस्ट है बार बार रिपीट नहीं करोगे। कमेंट को बार बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है जी। वेरी गुड पुत्र। चलो आगे देखते हैं। शुड का कॉन्सेप्ट नंबर 7। शुड का कॉन्सेप्ट नंबर 7। बेटा 7 में क्या है, मैं आपको सिखाता हूं। कई बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर शुड, हाँ, क्या कंडीशनल्स में यूज किया जा सकता है? कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ बेटा बिल्कुल यूज किया जा सकता है। कईयों का जवाब होता है। इसमें दो केस हैं, ध्यान से सुनिएगा। केस नंबर 1, जब मैं आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर करा रहा था तो मैं नहीं कह रहा था इफ के साथ विल मत लगाओ, इफ के साथ वुड मत लगाओ, इफ के साथ कुड मत लगाओ। तो बच्चे कहना था क्या कंडीशनल्स में शुड आ सकता है? बिल्कुल बेटा, मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनो, कंडीशनल्स में शुड आएगा, बट इफ के साथ नहीं आएगा पुत्र। दोनों बातें बताऊंगा, दूसरी क्लोज में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला इफ दे वर आस्क्ड, इफ दे वर आस्क्ड टू डू दैट वर्क, comma, they should not go there, they should not go there। ठीक है, इफ दे वर आस्क्ड टू डू दैट वर्क, अगर उनको वो काम करने के लिए कहा गया था, हाँ, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर उन्हें वो काम करने के लिए कहा गया था तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, सो आप इसी केस में पुत्र जी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में ये रखना है बेटा, जहां भी शुड अपना एक परफेक्ट मीनिंग देता है वहां आप उसे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंडीशनल में यूज करो या आप कहीं और यूज करो। इफ दे वर आस्क्ड, अगर उन्हें कहा गया था, ठीक है, टू गो देयर या टू डू दैट वर्क, इफ दे वर आस्क्ड टू डू दैट वर्क, और उन्हें अगर वो काम करने के लिए कहा गया था तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरा ये भी लिख सकते हो, इफ दे वर आस्क्ड टू डू दैट वर्क, अगर उन्हें वो काम करने के लिए कहा गया था, दे शुड डू दैट वर्क, उन्हें वो काम करना चाहिए था। ठीक है, कुछ भी, मतलब जो भी आपको मीनिंग देना है, आप क्या पता ये दे दें, दे शुड डू दैट वर्क। भाई अगर उन्हें वो काम करने के लिए कहा गया था तो उन्हें वो काम करना चाहिए था, कुछ भी लिख दो बेटा। ठीक है पुत्र, मतलब केस नंबर 1 में हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा मीनिंग के हिसाब से जो है आप चीजों को अप्लाई करेंगे, मीनिंग के हिसाब से आप चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो जी पुत्र, कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ला 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 ला। इतना मूर्ख बच्चा भी हमारे पास है, कहता है शुड डिड कर दे। अरे मॉडल के बाद निकम्मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्ट्रक्चर तेरे को याद नहीं है, हैं? बट छोटी सी बात में रिवाइज करना नहीं है। सुबह सुबह नशे में हो जाते हैं ये लोग, पता ही नहीं इनको क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ला ना 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 ना।
करो जी छुटको कॉपी। ठीक है बेटा, चलो ये था केस नंबर 2। अब आपको बताता हूं मैं केस नंबर 1, मतलब ये अब बताता हूं आपको केस नंबर 2। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, कमेंट्स आपके डेलीज। ठीक है, चलो अब रिफ्रेश हो गए। हाँ बेटा, ये पैसिव वॉइस है। देखो, इफ दे वर आस्क्ड, अगर उन्हें कहा गया है, पैसिव। बेटा केस नंबर 2, एक बात को याद रखिएगा, जब आप इफ से कोई भी स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं प्रेजेंट में, जब आप, ठीक है, प्रेजेंट में इफ से कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं पुत्र, तो उस इफ वाली स्टेटमेंट को आप एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, उस इफ वाली स्टेटमेंट को आप शुड में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब कभी भी आपको क्या दिखाई देगा, इफ, ठीक है, हां, इफ दिखाई देगा आपको, इसके बाद सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है प्लस कुछ भी, तो आप देख पाएंगे ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। ये स्ट्रक्चर समझ आया? तो आप ये देख पाएंगे पुत्र, अपने आप में ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, अपने आप में ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, आज के बाद आप याद रखिएगा, इस कंडीशनल स्टेटमेंट को आप शुड से बना सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को आप शुड से बना सकते हैं। आप शुड लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, हां, और बेटा मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, कॉमा, हाँ, और आगे आप जो भी लिखना चाहें, जो भी स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट आएगी वो मेन स्टेटमेंट लिख दोगे, फिर जो भी मेन स्टेटमेंट आएगी मेन स्टेटमेंट लिख दोगे, फिर जो भी मेन स्टेटमेंट होगी वो मेन स्टेटमेंट लिख दोगे। चलो बेटा, अब इस चीज को एक बार एग्जांपल से समझते, मजा तब आएगा, मजा तब आएगा। देखो, अगर मैं कहता हूं इफ रोहन कॉल्स, ठीक है, टेल हिम, उसे कह देना आई एम बिजी। इफ रोहन कॉल्स, टेल हिम, टेल मी नहीं, टेल हिम आई एम बिजी। ठीक है बेटा, इस बात को जरा आप दिमाग में बैठा के समझिएगा पुत्र। इफ रोहन कॉल्स, अगर रोहन कॉल करता है, इफ रोहन कॉल्स, टेल हिम आई एम बिजी, टेल हिम आई एम बिजी। अगर रोहन कॉल करता है तो उसे आप कह देना कि मैं बिजी हूं। ठीक है, अब इस बात को एक बार ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। आप इस चीज को देखेंगे तो आपको नजर आया, सर आपने कहा था सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, या तो सिंगुलर फॉर्म है या तो रोहन है, तो कॉल तो आएगा नहीं, रोहन के साथ तो कॉल सी आएगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जी, आपके लिए नई चीज होगी बेटा जो मैं अभी बता रहा हूं, बट उसको ध्यान से सीखेगा। ठीक है, ध्यान से सीखेगा। और दूसरा, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में चल रहा है, जो डाउट आए उससे रिलेटेड आप कमेंट करेंगे। 80% आज कमेंट बकवासबाजी चल रही है, 80% कमेंट्स में सर ये पीडीएफ नहीं मिली, भाई सारी पीडीएफ मिल चुके हैं, उस बकवासबाजी को साइड करें। अगर किसी को पर्टिकुलर पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही है, आप हमारे हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज पुत्र जी, दूसरी क्या चल रही है, अरे सर आज क्लास इस टाइम है, भाई तेरे को नहीं पता तो ये बकवासबाजी बिल्कुल छोड़ दो। इन 2 कमेंट्स के अलावा मेरे को अब किसी की कमेंट देखिए मैं सीधा ब्लॉक करवा दूंगा। कोई भी बच्चा
निकम्मापन ना करे। अब बेचारा जो डाउट पूछना चाह रखा है उसकी कमेंट खा रखी है तुमने 80%। आज इस क्लास पे है सर, आज इस टाइम पे क्लास, आज इस टाइम पे क्लास। अबे जब तेरे को रेगुलर तू क्लास नहीं अटेंड करता तो तेरे को क्या हक बनता है किस टाइम पे क्लास है बोलने का? चुपचाप से पढ़ ले जिस टाइम पे क्लास है, जिस टाइम पे क्लास है, और रिपीट में उस कमेंट को चला रहा है। सो बेटा सीधा ब्लॉक कर दूंगा मैं तेरे को, बदतमीजी इस बार दोबारा दिखाई दी तो ध्यान से पढ़ ले। देख पुत्र, जिसको डाउट है बेटा डाउट की कमेंट अपना बेधड़ल्ले से करो। जिसको भी डाउट है अपना फटाक से कमेंट करो, सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ठीक है। डन। देखो पुत्र, मैंने बोला इफ रोहन कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी। अगर रोहन कॉल करता है तो उसे कह देना मैं बिजी हूं। बेटा इस सेंटेंस में तो कोई कमी नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कंडीशन नजर आएगी और ये आपको मेन स्टेटमेंट नजर आ जाएगी। बेटा आप इस कंडीशन को शुड से बना सकते हो। आप इसको कह सकते हो शुड रोहन कॉल। बेटा अब यहां कॉल्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कॉल्स? क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहली बात। और आप लगाएंगे दोनों का मतलब सेम है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में शुड को कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अब हमें देखा सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वेरी गुड बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये सेम है। टेल हिम आई एम बिजी, टेल हिम आई एम बिजी। तो भाई अगर उसका कॉल आए तो शुड रोहन कॉल टेल हिम आई एम बिजी। बेटा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो है चेंजेस में के बगैर बिल्कुल सही मामला। तो ये है बिल्कुल सही, ये भी है बिल्कुल सही, और आप यहां पर लगा के चलेंगे। और तो इसको क्या बोलते हैं आगे भी सिखाऊंगा बेटा। इस टॉपिक का मतलब इसका एक नाम होता है, एक टॉपिक होता है हमारा प्यारा सा इन्वर्जन। बेटा मैंने क्या लिखा? इन्वर्जन। इसे इन्वर्जन में भी सिखाऊंगा, इसे इन्वर्जन में भी सिखाऊंगा, और यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसे पुत्र आपको इन्वर्जन में भी मैं बता के चलूंगा और यहां पर भी मैं आपको इसे बता के चल रहा हूं। तो इस टॉपिक का नाम क्या होता है? इन्वर्जन। अभी ये टॉपिक बेटा मैं कराऊंगा आपका कंजंक्शन के बाद, जब कंजंक्शन होगा उसके बाद, ठीक है। इसको प्रेजेंट में ही सेंस में यूज करते हैं क्योंकि शुड ज्यादातर यहां प्रेजेंट सेंस ही देता है, इसलिए सब प्रेजेंट होता है बेटा तभी यूज करते हैं, ठीक है ना। शुड क्योंकि प्रेजेंट ही सेंस देता है। इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क है नहीं है बेटा, बिल्कुल दोनों की सेम सेंस है, इसीलिए छुटकू मियां हमने यहां और लगाए। बट इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे हमने नहीं पढ़ी है इंग्लिश, तो इसीलिए ये चीजें आपको कई दफा अजीब लग जाती है। ऐसा भी बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे हमारे पास एक टपोरी बच्चा आ चुका है, कहते हैं सर शुड नहीं जचा आकाश। बिल्कुल बेटा, पेपर में भी नहीं जचेगा। अरे छुटकू मियां आज ही तो तुमने पहली बार पढ़ा है बेटा ऐसा कुछ, तो तेरे को थोड़ी ना जचेगा पुत्र, जब पढ़ेगा तभी तो जचेगा। तो याद रखिएगा जब भी, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है कि शुड को हम प्रेजेंट सेंस में अप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट में ऐसे यूज हो जाएगा। कहीं तुम पेपर में फेल हो जाओ, सीजीएल मेंस हुआ, मेंस के एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का देगा। वो आपको क्या दे देगा? वो आपको फिलअप्स में दे देगा, किसी भी चीज में वो क्वेश्चन दे सकता है। फटाक से कॉपी कीजिए बेटा। फिर क्या, एक बच्चा कह रहा है सर इसका मीनिंग क्या निकले? बेटा मैंने क्या बोला? दोनों की सेंस क्या है? सेम। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम। तो शुड को भी क्या बोलोगे? अगर की तर्क से ही बोलोगे। कहीं तुम यहां सेंस में हिंदी जचाने लग जाओ, तुम्हारी हिंदी नहीं जचेगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में गोबर भर लिया है और तुम्हारे दिमाग का गोबर क्या कहता है? शुड चाहिए के अलावा कोई मीनिंग ही नहीं देता। तुम्हारे दिमाग का गोबर ये कहता है शुड चाहिए के अलावा कोई मीनिंग ही नहीं देता। वो चीज गलत है बेटा, ठीक है। एक बात बताइए, गधेड़े बच्चे, यहां पर शुड ने चाहिए मीनिंग दिया, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। क्या यहां पर चाहिए मीनिंग दिया? तो अपने दिमाग से वो गोबर निकाल के बाहर फेंक दो जो तुमने चाहिए 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 का, ठीक है, रट रखा है ना, उसको गोबर को बाहर फेंको। क्या यहां लेस्ट के साथ शुड ने चाहिए का मीनिंग दिया? चाहिए चाहिए नहीं दिया ना, तो उस गोबर को बाहर निकालो मेरे पुत्र। शुड हर जगह तुम्हें चाहिए का मीनिंग दे, वो बकवास है। इसलिए तुम्हें ये जचती नहीं है चीजें और तुम पेपर में फेल होते हो। पुत्र चीजों के मीनिंग को समझो और आज के बाद उनको अप्लाई करने की सोचो। आया? वरना फिर भी नहीं जच रहा तो मेरे पास डंडा है, बताओ, फिर मैं डंडा जचाता हूं, 2-3 डंडे लगते तुम बोलोगे हाँ 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 सर अब जच गया। तो छुटकू मियां उस चाहिए से बाहर आओ बेटा, उस चाहिए से बाहर आओ, ठीक है पुत्र। अब एक बात दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं ना, इफ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम सम अमाउंट,
इफ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम सम अमाउंट, तो आप क्या बोलोगे? शुड ही कम हियर आई विल गिव हिम सम अमाउंट। चलो, इफ दे गो देयर मतलब शुड दे गो देयर। कैसे भी बनाओ मेरे बच्चे, अब जज गया ना, देख लो, सिंपल सी बात। आओ पुत्र, बढ़ ले आगे। ठीक है, हाँ, तो बेटा देखो, दोनों केसेस में पता है क्या है, आप शुड को इफ की बजाय यहां भी यूज कर सकते हो, बट शुड को जब आप यहां यूज करोगे तो इफ खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, शुड को आप वहां भी यूज कर सकते हो मेन स्टेटमेंट में, पहला केस ये था, और दूसरे में मैंने यहां कराया। जैसे ध्यान से सुनो, इफ ही कम्स हियर यू शुड गो देयर, अगर वो यहां आता है तो तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। इफ ही रिक्वेस्ट यू शुड हेल्प हिम, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए। सही है, बट ये बोल दो शुड ही रिक्वेस्ट, शुड ही रिक्वेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हो आप, इफ को भी घुमा सकते हो। आई विल गो देयर, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो मैं वहां चला जाऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, डन है बेटा। चलो पुत्र, अब हम कर रहे हैं इसी का एक भाई, बोले तो भाई, और भाई कौन है पुत्र? मस्ट। पुत्र मस्ट और शुड में ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मस्ट और शुड में बच्चे बड़ा कंफ्यूज कहते हैं। बेटा एरर कैसे बनेंगे ना, सारा मॉडल पढ़ा के सिखाऊंगा। एरर कैसे बनेंगे पुत्र? सारा मॉडल सिखा के पढ़ा के तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, अभी ये मत देखो एरर कैसे बनेंगे। ठीक है पुत्र, चलो बेटा मस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चे मस्ट से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मस्ट पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हम बचपन से देखते हैं, जरूरी, जरूर जाना है, जरूर आना है, जरूर ये है। देखिए ध्यान से सुनिए, मस्ट जो सबसे पहले दिखाता है बेटा, ज्यादातर वो किसी भी चीज के कंपल्शन को दिखाता है, किसी भी चीज के कंपल्शन को दिखाता है, पहली बात। दूसरी याद रखिएगा बेटा, कंपल्शन दिखाएगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, या फ्यूचर टाइम में, बेटा पास्ट टाइम में नहीं, बेटा पास्ट टाइम में नहीं। ठीक है, जैसे अगर पास्ट टाइम के लिए होगा तो मस्ट पास्ट टाइम में यूज नहीं होगा, मैं बताऊंगा बाद में। तो कंपल्शन क्या आएगा पास्ट टाइम में, फिर कौन दिखाएगा, बाद में सारी चीजें आएंगी। फिलहाल आप इतनी समझिएगा कि अगर आप मस्ट यूज कर रहे हैं, हां पास्ट टाइम, बेटा मतलब पास्ट टाइम कंपल्शन, तो पुत्र आप मस्ट का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट टाइम में यूज हो जाएगा पुत्र, और फ्यूचर टाइम में यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते। जैसे मैंने बोला ही मस्ट गो देयर नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वहां जरूर जाएगा। मतलब बेटा वो चाहे ना चाहे उसको वहां जाना है, वो चाहे ना चाहे उसको वहां जाना है। मैंने बोला ही मस्ट गो देयर नेक्स्ट वीक, ठीक है, ही मस्ट गो देयर नेक्स्ट वीक, कि उसको अगले हफ्ते वहां जाना है। बेटा जाना है तो जाना है, बस उसकी मर्जी उसमें नहीं चलेगी। जैसे बेटा मैंने आपको बोला एक स्टेटमेंट, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क टुडे। स्टेटमेंट क्या बोले पुत्र? यू शुड डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है। सो पुत्र आप लॉजिकल देखिए, यू शुड डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है। बेटा यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है, नहीं अरे सर चॉइस है, आप चाहो या ना चाहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपल्शन है, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, आपका मन आप करो या ना करो।
बट अगर मैं यहां से शुड हटा के पुत्र मस्ट लिख देता हूं, अब आपका ऑप्शन खत्म, अब आपका ऑप्शन खत्म, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। बेटा जी ये शुड और मस्ट में फर्क है, इसका मतलब शुड कंपल्शन नहीं दिखाता, इसलिए मैंने बोला था एक शुड नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है और मस्ट वहां पर क्या है बेटा, कंपल्शन है। अभी शुड और मस्ट में सेपरेट भी नोट करके लिखवा दूंगा, ठीक है। सो देखो बेटा, ही मस्ट गो देयर नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही हुआ। यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, डन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी में बेटा, हमने देखा फ्यूचर के लिए मस्ट कंपल्शन आ गया, बेटा प्रेजेंट के लिए आ गया, अगर मैं ये लिख दूं ही मस्ट डू दैट वर्क, हाँ ही मस्ट डू दैट वर्क दैट डे, या ऐसे कर लेते डू दैट वर्क यस्टरडे, ही मस्ट डू दैट वर्क यस्टरडे। बेटा जी अब मुझे बताइए सही करके आएगा क्या, वो बात की बात है। बेटा यस्टरडे क्या हुआ, पास्ट टाइम, और बेटा जी अभी अभी मैंने बोला अगर पास्ट टाइम में कंपल्शन है बेटा, मस्ट पास्ट कंपल्शन को नहीं दिखाता। यही चीजें होती हैं पुत्र जो आपको बड़े ध्यान से सीखनी है। अब आप बोलोगे सर मस्ट की जगह आएगा क्या, बेटा वो बात की बात है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा पुत्र। अगर मस्ट पास्ट कंपल्शन में नहीं आ पाता तो उसकी जगह आएगा क्या, थोड़ी देर बाद। बट फिलहाल मस्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, आप उन चीजों से बाहर आ गए जो आप बचपन से रखते आ रहे। आप बचपन से रखते ये आ रहे हो पुत्र जी कि जब कभी भी हम मस्ट का यूज करते हैं, जब कभी भी हम मस्ट का यूज करते हैं तो मस्ट जरूरी है ये दिखाता है, ऐसे नहीं बेटा, ये टपोरी तरीका है। टपोरी तरीके का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, हम कुछ भी रात याद कर लेते हैं। आज के बाद आप बोलोगे मस्ट कैसे एक्सप्रेशंस दिखाएगा, आप बोलोगे सर मस्ट दिखाएगा कंपल्शन, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब जब सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है सर, उसको वो काम करना है। सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको वो काम करना है, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे सर, पास्ट में ये नहीं आएगा, क्या आएगा वो बात की बात है। अब एक हमारे पास इतना मूर्ख बच्चा भी है विशाल, बेटा तेरे से घटिया बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये मूर्ख इंसान पूरा टेंस पढ़ लिया, पूरे टेंस में ये जान लिया गधे कभी भी टाइम को नहीं काटते। गधेड़ू बच्चे, अगर मैं ये बोलूंगा ही कम्स हियर यस्टरडे, तो टेंस में तेरे को ये बताया था, टेंस में ये बताया था कि टाइम बाप होता है, टाइम के हिसाब से वर्ब चलती है, केम करना पड़ेगा, ये नहीं वहां ये काट देगा। अरे यार हद है बेटा जी, पढ़ ले, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, पढ़े हुए को भूलो मत। इतनी सिली मिस्टेक्स तुम करने को बोल रहे हो जिसकी हद नहीं है, हद कर रखी है। सामने होते ना तुम लोग, वही तो मैं बार बार पछताता हूं कि तुम लोगों की कुटाई नहीं हो पाती है ऑनलाइन में, यही तो बस दुख है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चा 100 तरह के पूछता है कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क क्या है। फर्क ये बेटा, मैं कूट नहीं पाता। कुटाई का डर हो तो तेरे को सारी चीजें अपने आप से याद हो जाए, कुटाई का डर नहीं है। तेरे को पता है फोन में घुस के तो सर मार नहीं सकते, उसी का फायदा उठा लेते हो तुम। एक बच्चा पूछ रहा है इनका मीनिंग क्या, मीनिंग होगा मेरे बच्चे, उसको अगले हफ्ते वहां जाना है, ठीक है। आपको ये काम आज करना है, ठीक है। ये मत बोलना जरूर करना है, ये करना है, ये बोलने की जरूरत नहीं। वो तुम हिंदी में अपने कुछ भी प्रकट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। वो तो हिंदी में तुम कुछ भी प्रकट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ला 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 ला। अरे मेरे छोरे, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये मस्ट ही कंपल्शन क्यों दिखाता है। बेटा मॉडल हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है, जिसको जो फंक्शन दिया गया है, जिसका जो फंक्शन बनाया गया है उसी के हिसाब से यूज करते हैं, है ना भाई, यही बात होंगी ना।
ले आ। हाँ पहले सबको दे दे बेटा। आओ बेटा। उमेश सर मॉडल्स मतलब टोटल मिला के फीलिंग्स दिखाते हैं, यही बात है? नहीं, अरे घटिया इंसान, पहली क्लास से बोलने लग रहा हूं ये इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, तेरे को अभी तक पता ही नहीं है। कमाल के लौंडे हो भाई साहब। कभी कभी सोचता हूं कि बस कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक राम रोहित है, ग्रामर में सर मॉडल क्यों लाया? अब एक गधेड़ू इंसान फिर फ्यूचर की बात कैसे बोलता, इमोशंस कैसे दिखाता अगर मॉडल नहीं होते तो? कमाल है मेरे बच्चे भाई साहब, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम, सारे के सारे तगड़े वाले हैवी ड्राइवर हो तुम। मेरे को आज ये लग रहा है, ठीक है, मेरे को ये लग रहा है कि बेटा तुम्हारा पेपर निकलेगा। रियली तुम्हें लगता है बेटा ऐसे? है बेटा? रियली तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पेपर निकलेगा? कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो शीशे के सामने खड़े होके? शीशे के सामने खड़े हो जाया करो और देखा करो, क्या वाकई में मेरा पेपर निकलेगा? मेरी हालत इतनी गंदी है, मैं छोटी छोटी बातें भूल रहा हूं, रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मेहनत नहीं कर रहा हूं, क्या वाकई में मेरा पेपर निकलेगा? पहले सोच तो लो छुटकू। है बेटा? क्या वाकई में तेरा पेपर निकलने की औकात है? बेटा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, फिर आप अपने आप क्या करोगे छुटकू मियां? अपने आप पढ़ना चालू कर दोगे। बेटा विदाउट रिवीजन सब बर्बाद है, विदाउट रिवीजन छुटकू सब बर्बाद है बेटा। इसलिए रिवाइज 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 करने के अलावा कुछ मत करो छुटकू। डन बेटा? वेरी गुड। तो जिस दिन ये आवाज आए ना दिल से, हाँ सर मेरा निकल जाएगा, 100% निकलेगा, तब समझ जाना मेरे बच्चे आप लायक बच्चे बन गए हैं। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, जिस दिन शीशा आवाज मार के बोले हाँ क्यों नहीं निकलेगा तेरा, 100% निकलेगा तेरा, ठीक है, फिर आप खुश हो जाओ कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। और जब जब तुम्हारा शक हो जाए यार निकलेगा, तभी फंस जाओगे। ठीक है? ये याद रखिएगा बेटा, इस समय कभी वापस नहीं आएगा पुत्र। चलो अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा, जैसे ही मस्ट पढ़ाना, हाँ हमारा शुड के साथ नाता जुड़ गया। बच्चे मस्ट और शुड में डिफरेंस क्या निकल के आता है? मस्ट और शुड में डिफरेंस क्या निकल के आता है भाई? मस्ट और शुड में इसी फीलिंग का डिफरेंस है पुत्र जी। मस्ट जब बोलते हैं जब आप किसी को कंपल्शन दिखाए, हमने बोला वेरी गुड, तो बेटा ये तो आया कहीं ना कहीं कंपल्शन। बच्चे शुड जो है ना वो सजेस्ट करता है, हाँ याद आया आपको? या आप कह सकते हो एडवाइज करता है किसी को, हाँ। बट बेटा कैसी वे ऑफ स्पीकिंग में? आपने बोला सर नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर मैं ये बोल दूं यू शुड डू इट टुडे, आपको इसे आज करना चाहिए, यू शुड डू इट टुडे, यू शुड डू इट टुडे, आपको इसे आज करना चाहिए। आसान है। चल पुत्र, अगर मैं ये बोल दूं यू मस्ट डू इट टुडे, यू मस्ट डू इट टुडे, अब बच्चा क्या करता है पुत्र? जरूरी जरूरी बेटा ऐसे नहीं, चीजों को समझो। अगर यू का बोल रहे हो यू शुड डू इट टुडे, आपको इसे आज करना चाहिए, तो बेटा ये आप उसको उसका फायदा बता रहे हो, आप उसको उसका फायदा बता रहे हो
कि भाई आज आपको ये कर लेना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना पुत्र। तो ये स्पीकर का क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो किसके लिए बोल रहा है, वो यू के लिए बोल रहा है। क्या इसने कंपल्शन दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया, है ना बेटा। चलो आगे देखो, अगर पुत्र मैं बोलता हूं यू मस्ट डू इट टुडे, बेटा अब तुम्हारी चॉइस खत्म, अब तुम्हारी चॉइस खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, कंपल्शन आ गया। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आप उसे करो या उसे ना करो, अब आपकी वो चॉइस खत्म हो गई। बट बेटा पेपर में ये भी सही है, पेपर में ये भी सही है, पेपर में ये भी सही है और पेपर में ये भी सही। थोड़ी देर बाद मैं इनके कुछ एरर्स भी आपको कराऊंगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है। बट पहले आप उनकी सेंस को समझने की कोशिश कर लो। कॉपी करो छुटको, फिर आगे की बात करते हैं। डन। आगे देखो बेटा, कॉपी साथ साथ रखना, ये चुभेगा। ला 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 ला। देख बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या छुटकू, थर्ड में बेटा जो मस्ट होता है, हां कई बार वो ऐसी चीज के लिए आपको एडवाइस देता है, ठीक है, ऐसी चीज के लिए एडवाइस देता है जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है, जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है, ठीक है बेटा। सर बेहद जरूरी का मतलब क्या हो गया, बेटा सपोज करो आपको चोट लगी है, तो बेटा आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है या जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल जरूरी है, यही बोला पुत्र आपने, वेरी गुड। सो याद रखिएगा जब आप किसी चीज के लिए 100% श्योर हो, ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए 100% श्योर हो कि पॉजिटिव सेंस फॉर समवन, बेटा किसी के लिए वो एक पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, किसी के लिए वो एक पॉजिटिव सेंस है। मुझे पता है पुत्र कि अगर आपने ये काम नहीं किया, मुझे पता है अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका नुकसान होगा, मैं 100% श्योरिटी पर हूं, ठीक है। सो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें पुत्र जी आप शुड को अवॉइड कर लेंगे, मस्ट को चुन लेंगे। देखो बेटा यहां पर कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं, यहां दोनों सही थे। दोनों क्यों सही थे बेटा, भाई ये काम करना है, ये काम करना चाहिए, ठीक है। बट यहां मैंने क्या बोला, अगर एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से ये दिखा दे पुत्र कि भाई ये चीज तो ऐसी है, तो बेटा आप उसमें फिर मस्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बोला इफ यू आर not feeling well, if you are not feeling well, you should या you must consult a doctor. तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब निकलता तो मुंह से चाहिए ही है बेटा, बट आप चीजों को ध्यान से, बेटा जरूरी शब्द मत बोला करो, बिल्कुल मत बोलो पुत्र। ये देखो कि उस चीज की नेसेसिटी इतनी ज्यादा है, वो चीज नेसेसरी बन चुकी है आपके। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, सो पुत्र पेपर में फिर शुड गलत हो गया, पेपर में फिर मस्ट आएगा। पेपर में क्या आएगा बेटा, फिर मस्ट आएगा। सो हमने क्या देखा कि जो मस्ट है वो 100% श्योर है, पॉजिटिव सेंस फॉर समवन, या 100% जरूरत है। हंड्रेड परसेंट जरूरत है, 100% जरूरत है। तो बेटा उस चीज में एक बात बताओ, क्या ये कंपल्शन है? बेटा ये कंपल्शन नहीं है, 100% जरूरत है, नॉट कंपल्शन। सो हम ये देखते हैं पुत्र जी कि मस्ट जो है
मस्ट जो है वो कंपल्शन को दिखाता है बेटा, वो इसका एक यूज है। और हमेशा एक यूज को पकड़ के मत बैठना कि एक ही यूज को आपने रट्टा मार लिया और उसी के आगे बढ़ाते चले गए, ऐसा नहीं है। सो मस्ट में याद रखना बेटा, मस्ट जो है वो उसके अलावा भी बात करता है और इसके अलावा बात करता है जो 100% जरूरी है। करो कॉपी बेटा, ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये हुआ बेटा जी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। करो जी कॉपी। ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड मैं एक बात ये कह सकता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, जो मस्ट होता है पुत्र, वो एक ऑब्लिगेशन को दिखा सकता है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ऑब्लिगेशन के साथ वो नीड, जरूरत को भी दिखा सकता है। ठीक है, और बेटा वो एडवाइस भी कर सकता है, बट याद रखना स्ट्रॉन्ग वे। बेटा एडवाइस कैसे करेगा? स्ट्रॉन्ग वे। अभी अभी मैंने बोला था ना भाई कि अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी तो उसे स्ट्रॉन्ग वे में वो एडवाइस करेगा। बेटा कभी कभी आपको ऐसी सेंस भी देता हुआ लगेगा जैसे ऑर्डर की सेंस आ रही हो, कभी कभी ऐसा भी लगेगा जैसे मेरे पुत्र ऑर्डर की सेंस आ रही हो। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक बात बोला, यू मस्ट पे योर बिल, यू मस्ट पे योर बिल ऑन टाइम। आपको अपना बिल टाइम पर पे करना है। मेरे बच्चे ऑब्लिगेशन हो गए, आपके लिए क्या हो गए मेरे बच्चे? ऑब्लिगेशन हो गए, समझे? ठीक है, अच्छा नीड की जरूरत क्या है? यू मस्ट, अब नीड जरूरत है, ठीक है ना। अब मैंने अभी अभी बोला था ना, यू मस्ट कंसल्ट, ठीक है, या ऐसे कर लेते, मैंने बोल दिया यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटा ये नीड दिखा रहे होगे, ये ऑब्लिगेशन दिखा रहे होगे। ठीक है, साथ साथ कॉपी करना पुत्र। नेक्स्ट देखो बेटा, एडवाइस मैंने सपोज ऐसे बोल दिया, भाई यू मस्ट हैव प्रॉपर रेस्ट। यू मस्ट हैव प्रॉपर रेस्ट, अरे भाई एक अच्छे से रेस्ट कर ले। अब किसी को अगर आप एडवाइस करते हो, और मेरे बच्चे कैसे वे से? स्ट्रॉन्ग वे। अदरवाइज इसमें शुड भी तो सही होता, बट बेटा मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट में जब इंसान वैसे यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, आप उसे शुड थोड़ा ना बोलोगे, आप उसे मस्ट बोल दोगे। ठीक है, चलो बेटा जी, ये जो एडवाइस होता है ये वर्ब होता है और सीई वाला नाउन होता है, ये फर्क है। आगे देखो, ऑर्डर में मैंने बोला यू मस्ट डू इट नाउ, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम अभी करोगे इसे। बेटा यहां ऑर्डर की सेंस आ जाती, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम अभी करोगे इसे, तो ये ऑर्डर की सेंस आ जाती। हाँ बेटा वेरी गुड, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किस में आ जाएगा कि भाई जरूरत है आपको। चलो पुत्र करो कॉपी। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझना है। ठीक है, इसी में एक चीज मैं और लिखवा देता हूं मस्ट की। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब आप मस्ट को यूज करते हो रूल्स बताने के लिए और लो कानून बताने के लिए, मतलब रूल्स जो कानून के हैं, इसी में ऐड कर देता हूं। जो कानून में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई है पुत्र, आप उसे मस्ट से दिखा देते हो। जो कानून में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है आप उसे मस्ट से बता देते हो। जैसे हमने बोला यू मस्ट, रूल्स के लिए हमने क्या बोल दिया बेटा? यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। भाई आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। तो बेटा इसमें मुझे बताइए पुत्र, क्या आपकी चॉइस है या यू डोंट हैव एनी चॉइस? सर हमारी चॉइस नहीं है। तो हमने क्या बोला बेटा? यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बेटा जो कानून के रूल एंड रेगुलेशंस है उसके लिए भी आप मस्ट देखते हो। ठीक है,
डन, वेरी गुड। फिर बेटा इसी रूल और ऑब्लिगेशन के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, वी मस्ट नॉट क्रॉस रोड्स when the light is red। हमें भाई रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए जब लाइट क्या हो, रेड हो। वी मस्ट नॉट क्रॉस रोड्स when the light is red। ought to भी आएगा बेटा, बाद में आएगा, बाद में आएगा, सब आएगा पुत्र। अभी जो चल रहा है ना मॉडल, साथ साथ कॉपी करते चलो। ought to भी आएगा। ought to क्या करता है, ला ला ला, ना 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 ना, और कुछ नहीं सुन। ला 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 ला, आया बेटा समझ पक्का? तो करना क्या पुत्र, एक एक चीज को दिमाग में फिट बैठाओ। ऑब्लिगेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोई काम की आपको जरूरत है, मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं स्ट्रॉन्ग वे में। बेटा मैं क्या बोलूंगा, यू मस्ट रिवाइज योर क्लास। बेटा मैं वहां शुड बोलूंगा या मस्ट बोलूंगा, बताओ? शुड बोलूंगा या मस्ट बोलूंगा, बता बेटा, बताना। वेरी गुड, मैं वहां मस्ट बोलूंगा, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज पुत्र, जैसे मैंने बोला यू मस्ट फिल ईच एंड एवरी फॉर्म, आपको हर एक फॉर्म फिल करना चाहिए। बेटा नौकरी कोई बुरी नहीं है, जिसमें भी जा रही हो, बट फॉर्म तो हर एक फिल करो, तो उसके केस में मस्ट बोल दोगे, ठीक है? अब पुत्र कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। बेटा अगर मस्ट के बाद आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाए, मस्ट के बाद आपको क्या दिख जाए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिख जाए, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है एयरफोर्स में इंग्लिश का पार्ट क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। अरे मेरे बच्चे पेपर में हर एक में यही आएगी, फिर तो मेरी डांट फटकार याद करोगे, अरे सर ने ठीक किया, डांट दिया। आज हमें उसका फायदा मिल रहा है, आज हम ये देख पा रहे हैं, आज हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कि जो किया सर ने वो ठीक किया। बेटा अगर हाई लेवल पढ़ोगे ना तो पेपर बकवास लगने वाला ही आप क्रैक करोगे। बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं तो आके कहते हैं हाँ सर पेपर ठीक था, तो बेटा तेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, फेल है, तो अगले साल तैयारी कर ले। पेपर में वही बादशाह है पुत्र जो आके कहेगा अरे सर पेपर तो बड़ा बकवास, आसान था सर, हो गया सारा। इसका मतलब उस बच्चे के 100% मार्क्स आएंगे या तो हाँ, या मिनिमम बेटा 90%, इसके बीच में वो बच्चा रहने वाला है। तो बेटा उसी का तो एग्जाम निकलेगा, उसी का तो एग्जाम निकलेगा, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। और कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनकी पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, जैसे राम रोहित सर इंग्लिश में 25 में से 25 में कैसे 25 में से 25 लाए। अब एक गधे डेमो क्लास से मैंने सिखाया तुम्हें 25 में से 25 यानी कि इंग्लिश में 100% कैसे लाने। और आज बैच को जब इतने महीने हो गए उसके बाद ये बच्चा पूछ रहा है, तो सोचो ये कितना सीरियस है पढ़ाई के लिए। अपने आप पता चल जाता है मेरे बच्चे, आपकी कमेंट्स आपके नेचर के बारे में अपने आप बयां कर देती है कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं और कितने सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं। ये नहीं है कि सर आज आप गुस्से में हो शायद इसलिए ज्यादा डांट रहे हो, नहीं मेरे पुत्र, गुस्से की बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और मैं कभी भी बेटा चाहे वो आपकी ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, मैं कभी भी बच्चे को अंधेरे में नहीं रखता। उस बच्चे को उसकी हकीकत बताओ, उस बच्चे को उसकी हकीकत बताओ, वरना वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार करके बैठा हुआ है जिसमें वो सोच रहा है उसका एग्जाम निकलने वाला है। उसका भ्रम तब टूटेगा जब वो फेल होगा, तो उसका भ्रम पहले से तोड़ लेंगे तो वो पढ़ना चालू कर देगा।
समझ आया बेटा? उसका भ्रम पहले से टूट जाएगा तो वो पढ़ना चालू कर देगा। इसीलिए आप सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं छुटकू मियां, आपको क्लास वर्क रिवाइज करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठा लो, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है? वरना कई लोग प्लानिंग करने आते हैं और उनकी पूरी उम्र प्लानिंग करने में ही चली जाती है, पूरी उम्र यही क्वेश्चन पूछने में बिता देते हैं। वो 100% नंबर कैसे लाएं, पढ़ते वक्त नींद आती है सर क्या करूं सर। जैसे एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था सर ब्लू बुक में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर हैं निकम में, तो यही पूछता रह जाएगा। यहां बच्चों ने ब्लू बुक प्रैक्टिस करनी चालू कर दी है, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चालू कर दिए हैं। तेरी उम्र बेटा इसी में चली जाएगी, ठीक है? तेरी उम्र पे इसी में, ठीक है? तेरी उम्र पूरी इसी में चली जाएगी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो प्लानिंग करने आते हैं, कई बच्चे ऐसे देखे, झूठ नहीं बोल रहा बेटा, याद रखिएगा, कई बच्चे ऐसे देखे मैंने, ठीक है, जिनको क्या है, सिर्फ मैंने प्लानिंग करते हुए देखा है, प्लानिंग करते हुए देखा है, ठीक है? बेटा बुक के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, जिसको लेनी है वो अपने आप ढूंढ लेगा कहां से मिलेगी क्या मिलेगी, ठीक है? जिसको पढ़ना है वो अपने आप ढूंढ लेगा। तो मैं बुक के बारे में कभी ज्यादा बातें करता ही नहीं। मैंने ब्लू बुक के बारे में यहाँ 7300 आई आपको बता दिया, इसके बाद में कुछ नहीं बताने वाला। मुझे पता है जो बच्चा सीरियस है उसको इशारा बहुत होता है, वो अपने आप पढ़ के वो पढ़ना चालू कर देगा। समझ आ गया बेटा? ये चीज याद रखना, ठीक है? और जो बच्चा ये फीचर्स पूछ रहा है बेटा, आप ब्लू बुक मत लो, तुम्हारे बस की भी नहीं है, तुमसे वो सोल्व होगी भी नहीं, ठीक है? तुमसे वो सॉल्व होगी भी नहीं। वो हाई लेवल की किताब है, 0 लेवल से चालू करके वो एडवांस लेवल की किताब है, मेंस लेवल की किताब है, ठीक है? वो मेंस लेवल की किताब हो, तुमसे होगी भी नहीं। अभी बहुत छोटे बच्चे, तुम रहने दो बेटा, ठीक है ना? तुमसे ना हो पाएगा, डन है? और ऐसा मत सोचना सर आज गुस्से में, बेटा मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं, ठीक है? प्लीज ये इसको प्लीज ऐसे मत सोचा करो बेटा सर गुस्से में बोल रहे, बेटा उससे क्या होगा ना, आप सही बात को सुनोगे नहीं, सर आपको लगेगा अरे नहीं यार सर गुस्से में बोल रहे हैं शायद, ठीक है ना? आप अवॉइड करो बेटा, गुस्से में नहीं बोल रहा, मैं तो किसी दिन भी बोल रहा हूं, मैं तो सेम बोलता हूं, और ये मैं अपने लिए भी बोलता हूं। जब पुत्र जी मैं ये ठानता हूं कि मैं जो है हेल्दी रहूंगा, ठीक है, अच्छा खाऊंगा, और कई दफा ऐसा होता है कि मैं भी बुरा खा लेता हूं, तो मैं खुद को खुद भी डांटता हूं, यार मैंने खुद को वादा किया था, ये नहीं करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम मुझसे वो नहीं होता, ठीक है? सो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है बेटा? तो ऐसा प्लीज कोई भी बच्चा ना सोचे सर गुस्से में, नहीं बेटा मैं गुस्से में नहीं हूं, बिल्कुल मस्त मौला मूड में हूं, ठीक है? ठीक है, मैं मस्त मौला मूड में हूं, बट मेरे बच्चे मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं यार, ये फैक्ट है मेरे बच्चे। आ गया समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं। एक बैच में हजारों बच्चा है, क्या हजारों बच्चों का सिलेक्शन होगा? एक बैच में 100% बच्चा, मतलब 100% हजारों बच्चा है, ठीक है? क्या हजारों बच्चों का सिलेक्शन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है। तो इनमें से कौन रहेगा? इनमें से कौन रहेगा? पता है ना? पता है ना आपको कौन फेल होगा? फिर मैंने फैक्ट बोल दिया बेटा, एक दिन सबको मरना है ना? एक दिन सबको मरना है, फैक्ट तो सबको पता है ना? फिर तब भी मानने को तैयार नहीं, तब भी मानने को। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें से कौन पास होगा? सीरियस कैंडिडेट। मेरे से लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, जो इस बच्चों में से सीरियस होगा, जो इस बच्चों में से सीरियसली पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, बेटा मेरे से लिख के ले लो, वो बच्चा 100% नौकरी पाएगा। आज तक का बेटा साल हो गया मुझे पढ़ाते, आज तक का आपको एक सच बताता हूं, ठीक है? आज तक का आपको एक सच बताता हूं, मैंने जिस बच्चे को सीरियस देखा है, बेटा हाथ में पेन है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने जिस बच्चे को सीरियस देखा है, मैंने उसके हर बच्चे के पास नौकरी देखी है। तो जो आप में से, हाँ, जो आप में से सीरियस हैं, बेटा अपने गुरु पे भरोसा रखो। मैं
उस परमपिता परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो सीरियस हो पढ़ाई में और उसको जॉब ना मिली हो। मेरे बच्चों कहते हैं ना दुनिया में 100% कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूं भाई 100% उसके पास जॉब है, 100% उसकी लाइफ अच्छी है। ये याद रखिएगा, अगर आप 100% दोगे ना, आपको 100% जॉब मिलेगी मेरे बच्चे, 100% जॉब मिलेगी। मेरे से लिख के ले लो। इसलिए आप में से जो सीरियस है, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं आज, आप में से जो सीरियस हैं मेरे बच्चे, अपने गुरु पर भरोसा रखो, आपको 100% नौकरी मिलेगी। आज के बाद ये डर दिमाग से निकाल देना, आज के बाद ये डर दिमाग से निकाल देना, नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, 100% तुझे जरूर नौकरी मिलेगी। ये 100% फैक्ट है, बिल्कुल 100% फैक्ट है। और ये चीज याद रखिएगा, औकात से बाहर किसी को कुछ नहीं मिलता। और आपने इतने प्यारे तरीके से आप चल रहे हो, आप सीरियस हो, तो आप अपनी औकात उठा चुके हो। 100% मेरे बच्चे आपको नौकरी मिलेगी, ये फैक्ट है। तो आज के बाद घबराना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? घबराना छोड़ दो। और एक और क्वेश्चन, जो सीरियस है उसको पता है, जिसका पेपर निकलना है उसको पता है, और जिसका नहीं निकलना है उसको भी पता है। जिसका नहीं निकलना है उसको भी पता है नहीं निकलेगा, और जिसका निकलना है उसको पता है उसका पेपर निकलेगा। सब यही है। तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, बिल्कुल भूल जाओ, तुम में से जो सीरियस है उन्हें पता है उनके पास जॉब होगी, और तुम में से जो सीरियस नहीं है उन्हें भी पता है कि उनके पास जॉब नहीं होगी। सब पता है उन्हें, पता नहीं धोखा किसको दे रहे, सब पता है उन्हें। बेटा, एक शराबी को पता रहता है वो गलत काम कर रहा है, वो मरेगा। एक नशा करने वाले को पता रहता है वो गलत काम कर रहा है, वो मरेगा। एक चोर को पता है कि वो 100% पकड़ा जाएगा। हर गलत करने वाले एक इंसान को पता है कि बेटा उसका अंत क्या है। हर टेररिस्ट को पता है एक दिन वो मरेगा, फिर भी वो वैसा कर रहा है। तो आप आज से ही अपनी लाइफ को बदलो मेरे बच्चे। मेरी तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जो सीरियस हैं उनको दिल से सैल्यूट है, आप लोग ऐसे ही करते रहे। और जो सीरियस नहीं है मेरे बच्चे, प्लीज आज से ही सीरियस हो जाए। ये नहीं कि सीरियस पढ़ना मजाक मस्ती में ही है, बट वो सीरियस जाओ। डन है? समझ आई? वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। चलो छुटकू, अब आगे बढ़ते हैं। सो बेटा, अब मैंने यहां पर क्या लिखा बताओ? मैंने लिखा है बेटा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लिखा पुत्र? मस्ट हैव प्लस, ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हां जी बेटा मेरा भरोसा रखो। कहता है सर मैं सीरियस हूं, पक्का निकलेगा ना मेरा पेपर। मेरे बच्चे मेरा भरोसा रखो, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं 100% पेपर निकलेगा, 100% पेपर निकलेगा। और सिर्फ आपका नहीं, आप में से जो सीरियस है नहीं, जो सीरियस रहेगा, ठीक है, जो सीरियस रहेगा, ये फैक्ट है, जो सीरियस रहेगा, जो सीरियस रहेगा उसका पेपर 100% निकलेगा। मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं हुई, मेहनत कभी भी किसी की बर्बाद नहीं हुई, मेहनत किसी की बर्बाद नहीं हुई। ठीक है, ये याद रखिए, जो सीरियस रहेगा। हां, ये हो सकता है बेटा किसी बच्चे ने यूपीएससी का ख्वाब देखा हो, इनकम टैक्स मिल गया, बट नौकरी है, और फिर क्या किया, वो इनकम टैक्स लगने के बाद वो छोड़ेगा नहीं, वो तो जुनून है, नौकरी के साथ साथ पढ़ेगा, फिर यूपीएससी निकाल लेगा। देर है, अंधेर नहीं है, फैक्ट है। छोटी नौकरी मिल जाएगी, बट नौकरी लगने के बाद रुकना नहीं, फिर आगे करना, फिर आगे करना। तो ये खुद की खुद से लड़ाई है, उसको फैक्ट की तरह समझ लो। ये खुद की खुद से लड़ाई है, उसको फैक्ट की तरह समझ लो। ठीक है पुत्र? तो याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग काम करते पढ़ रहे हैं, मुझे सबकी मेहनत पता है, आप बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है, चलिए, इसलिए कभी कभी मैं पढ़ाई रोक के आपको जो है समझाता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, आपका हौसला भी बढ़ाता हूं। बट मेरे बच्चे,
मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि मैं आपको झूठ बोलूं कि बेटा अरे रे रे सब बच्चों का पेपर निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। जो मेहनत करेगा निकलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, बस सिंपल। जो मेहनत करेगा निकलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा नहीं निकलेगा। फैक्ट है, बस। झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, चिकनी चुपटी बातें मेरा काम नहीं। ठीक है, देखो बेटा, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बेटा परफेक्ट सेंस है। अच्छा, परफेक्ट सेंस कैसे? परफेक्ट सेंस, अब मैंने बोला सर ये परफेक्ट सेंस पास्ट में है क्या? बेटा शुड के बाद हैव प्लस 3 आता था, तो मुझे बताओ ये क्या मीनिंग देता था? अब बेटा शुड हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती थी क्या मीनिंग देता था? बेटा कौन आंसर करेगा? जिस बच्चे ने पढ़ाई की होगी, सीरियस बच्चा है। क्या मतलब है? पास्ट सेंस। याद है, कर लेना चाहिए था, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, तो ये ऐसी बात करेगा, है ना बेटा? अच्छा, ये ऐसी बात नहीं करेगा, ये ऐसी बात नहीं करेगा। ये बेटा परफेक्ट सेंस है, हाँ, और प्रेजेंट सेंस। परफेक्ट सेंस है और प्रेजेंट सेंस है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। मैंने बोला यू सीम हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू सीम हैप्पी, हा। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। याद आया? योर फ्रेंड्स मस्ट कम टू सी यू। और बेटा मुझे यहां बोलना चाहिए योर फ्रेंड्स मस्ट हैव कम टू सी यू। मतलब टू सी यू तो सेम है बेटा। इन दोनों में से क्या आना चाहिए? बताओ बेटा, इन दोनों में से क्या आना चाहिए? अच्छा बच्चा है, ध्यान से सोच के बताएगा। बेटा टेंस से रिलेटेड मैटर है, आंसर करना ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। वेरी गुड बेटा, याद आया परफेक्ट टेंस में पढ़ाया था। यू सीम हैप्पी, अरे तू बड़ा खुश लग रहा है, लगता है तेरे दोस्त उससे मिलने आए हुए हैं। बेटा इसमें हैव कम भी खाली सही है। मस्ट मॉडल ने आके और ज्यादा उसको एम्फेसाइज कर दिया, दोनों सही है। देखो आप खुश लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हुए हैं। परफेक्ट सेंस याद आया ना? या तो मिलने आ रहे हैं या मिलने आए हुए हैं। तो याद आया कि भाई तू खुश लग रहा है, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुझसे मिलने आए हुए हैं या तुझसे मिलने आ रहे हैं, दोनों सही हैं। तो परफेक्ट सेंस आ गई। बेटा इसमें मस्ट लगने से क्या हो गया? तू खुश लग रहा है, जरूर तुझसे तेरे दोस्त मिलने आए हुए हैं, जरूर तुझसे तेरे दोस्त मिलने आए हुए हैं। तो बेटा ये आ गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बेटा ये गलत है। अच्छा यहां कम भी गलत है। जरूर तुझसे तेरे दोस्त मिलने आते हैं, अरे नहीं, वो खुश अभी है, तो तू खुश लग रहा है, जरूर तुझसे तेरे दोस्त मिलने आते हैं, जरूर आए हुए हैं या आए हुए हैं। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। चलो कमेंट करता हूं मैं आपकी रिफ्रेश। तो ये सेंस है। तो बेटा जब भी मस्ट के बाद आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी तो समझ लाना उसका ये रोल होगा। ठीक है, चलो अब उसी में ये लगा दो। याद आया शी इज स्नीजिंग अगेन, अरे वो दोबारा छींक रही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लग रहा है उसको कोल्ड हो गया है। हाँ, और उसको जरूर कोल्ड हो गया है। शी मस्ट हैव हैड अ कोल्ड। वेरी गुड, उसी में आप ये कर सकते हैं।
थैंक यू बेटा शुभम, थैंक यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। तो पुत्र ये हुआ मस्ट का एक कार्यक्रम यहां पर। अब आगे देखो बेटा अगले कॉन्सेप्ट में। अगले कॉन्सेप्ट पर मामला समझने की कोशिश करते हैं। अगला मामला क्या है बेटा? अगला यह है कि जब आप मस्ट यूज करते हैं, हां, तो वो कई बार ध्यान से सुनना, आप जब किसी चीज को एज्यूम करते हैं, एज्यूम करना मतलब टू शो अजम्पशन, उसके लिए भी मस्ट यूज होता है बेटा। नंबर आप लिख लेना, कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, जो भी है कॉन्सेप्ट आप नंबर लिख लेना बेटा, वो उसको भी शो करता है। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा पुत्र। जैसे कई दफा हम ऐसा बोलते हैं, अरे यार गुड न्यूज में भी कोई बात ना आपके पास ये आता है, कोई आया और उसने बोला यार ऐसा हो गया, अच्छी खबर थी, तो तू जरूर मजाक कर रहा है, तू जरूर मजाक कर रहा है। तो कर रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट कैसे बनाओगे? यू मस्ट बी जॉकिंग। यू मस्ट बी जॉकिंग। अब देखो ये जो है ना बेटा, मस्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बेटा ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, कौन सी प्रोसेस बनेगी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बन जाएगा, है ना बच्चे? वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला? मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है। चलो फिर आप ऐसे भी बोल देते हो, इट मस्ट बी अ जोक, जरूर ये मजाक है, आप ऐसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपका यहां एक जो है फ्रेंड खड़ा है, हां, और उसके पास एक और लड़का चलते हुए नजर आ रहा है, हां वो आ गया, हां तुमने लगा दोनों का चेहरा मिल रहा है, दोनों का चेहरा मिल रहा है, तुमने क्या कहा? ये जरूर तेरा भाई है ना? बोल देते ना बेटा हम रियल लाइफ में, ये जरूर तेरा भाई है ना? तो आप क्या बोल गए बेटा? ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर। सो बेटा एक बात बताओ, ये हमारा ज्यादा अंदाजा है, ठीक है, ये हमारा अंदाज। मैंने बोला ही मस्ट बी योर फ्रेंड, ये जरूर तेरा भाई होगा, ये जरूर तेरा दोस्त होगा, ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को बोल देते हैं। सो याद रखिएगा, जब आप कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ एजम्पशन में उस चीज को बोलते हैं, बट याद रखिए ना उस एजम्पशन को भी आप मस्ट के तरीके से बोलते हैं। क्या ये कंपल्शन है बेटा? एक बात बताओ, किसी पर आप कंपल्शन थोप दोगे, जरूर ये तेरा भाई बनेगा, मतलब जरूर ये तेरा भाई है, मतलब तुम चाहो ना चाहो है, ये तो गड़बड़ होगी ना बेटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। करे कॉपी। इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए बेटा? इफेक्टिव नोट्स यही है जो भी क्लास के हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ मत लिखो। जो मैं तुम्हें करा रहा हूं पुत्र, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा, डन है जी। बस बेटा चीजों की कदर करना सीखो। तुम्हें इतना डीपली इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है कि तुम सीरियस रहो। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने नहीं पढ़ा। सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, डन है? और बस मेहनत करते हुए नजर आओ, मेहनत करते हुए नजर आओ। देखिए बेटा, अब आगे देखते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। एक अगले कॉन्सेप्ट में आपके पास अब उसको जानने का समय आ गया,
उसको जानने का समय आ गया कि सर पास्ट में कंपल्शन कैसे दिखाएं, फिर है ना, पास्ट में कंपल्शन कैसे दिखाएं। तो आपको मैं एक और मॉडल्स करा रहा हूं जिनको हमें बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा याद रखना, जब आप मस्ट देखते हैं, हाँ, फॉर पास्ट कंपल्शन, बेटा कोई भी ऐसी कंपल्शन जो पास्ट की हो तो वहां मस्ट आएगा नहीं आएगा? आपने बोला नहीं आएगा सर, याद आया पुत्र, वहां मस्ट नहीं आएगा। तो बेटा क्या लाएं? इसके लिए को लाना, अरे क्या हालचाल सर जी, ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान से सुनो बेटा, इस केस में आता है हैड टू, इसमें केस में आता है हैड टू, डन है। इस केस में आता है हैड टू, क्या दिखाएगा बेटा? पास्ट कंपल्शन। क्या दिखाएगा पुत्र? पास्ट कंपल्शन। क्या लिखा? हैड टू। सो बेटा हैड टू मॉडल होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना यूज्ड टू, ऐसे ही एक मॉडल होता है मेरे बच्चे, कौन? हैड टू। ये भी अपने आप में क्या होता है पुत्र? मॉडल। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट करोगे बेटा, अब इंप्रूवमेंट करोगे, बताएं। देखो मैंने बोला जैसे ही must do that work, he must do that work yesterday. उत्तर, अब आपने क्या किया? काट दिया। अब इंप्रूवमेंट आ गया आपके पास, हैड टू। He had to do that work, he had to do that work yesterday. He had to do that work yesterday. उसको वो काम कल करना था। आ गया बच्चे कंपल्शन। मजा आया जानी चीजें? तो पास्ट कंपल्शन के लिए हेड आएगा। चलो बेटा एक एग्जांपल और देता। ही asked them that they must या had to go there that day. चलो बेटा बताओ, क्या ये पास्ट में यूज हो रहा है मस्ट? हा यूज हो रहा है। क्या है? कंपल्शन यार, उनको तो उस दिन वहां जाना था। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा यहां पर क्या आएगा पुत्र जी? कंपल्शन दिखा रहा है ये, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड पुत्र, आएगा हैड टू, कर जाएगा मस्ट। तो मतलब पास्ट कंपल्शन के लिए मस्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नंबर शायद इसका 7 होगा, ये 6 था बेटा शायद, जहां तक याद है, और ये 7 होगा शायद। इतना इतने डिटेल में तुम्हें कोई पढ़ा के नहीं देने वाला है, मैं बता देता हूं तुम्हें, इतने डिटेल में तुम्हें कोई पढ़ा के नहीं देने वाला है। बट ये डिटेल्स में पढ़ाना तब तक ही मजा आएगा जब तक आप सीरियस हो, और तुम हुए ना हुए तो मैं तुम्हें कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, घबराया मत करो बेटा, घबराया मत करो, बस तुम सीरियस ना हुए तो मैं तुम्हें कर दूंगा। घबराने का काम है जी शैतान का। ला ला ला, कॉपी करो चुटको, फिर आगे की बात करते हैं। मैं अगर सितारों से छुपा के ना रोशनी, ला 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 ला
मेरा भी नाम ले लीजिए, उससे क्या हो जाएगा बिटवा। ओ छोरा, देखो बेटा, अगले कॉन्सेप्ट नंबर 8 को देखते हैं। बेटे जी एक बात याद रखिएगा, मस्ट जब पास्ट कंपल्शन को दिखाएगा तो आपने बोला वो पास्ट में यूज नहीं होगा, वो पास्ट में यूज नहीं होगा, ठीक है। बट याद रखिएगा बेटा, इसकी जगह आप हैड टू लगा दोगे। बट पुत्र जी जब मस्ट, ठीक है, पास्ट अजम्पशन को दिखाए, ठीक है, पास्ट रिक्वायरमेंट को दिखाए, मतलब बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, ठीक है, पास्ट रिक्वायरमेंट को दिखाए या पास्ट अजम्पशन को दिखाए, तो पुत्र जी मस्ट ही यूज होगा। आप उस अजम्पशन में हैड टू लगाओगे ना तो फिर पिटाई तय है तुम्हारी मेरे हाथों। हैड टू यूज मत कीजिएगा। आपने बोला सर कैसे, मतलब चलो मैं समझाता हूं। देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं ही टोल्ड मी दैट, बेटा ये दैट तो हुआ कंजंक्शन, ये दैट आ गया प्रोनाउन, इसलिए कोई भी बच्चा दो दैट देख के ना घबराएगा नहीं। ओ मेरा बच्चा दो दैट देख के घबराएगा। ही टोल्ड मी दैट मस्ट बी अ जोक, याद आया? अरे उसने मुझे कहा, अरे वो जरूर मजाक होगा। हाँ बेटा, तुम यहां हैड टू लिख सकते हो, इतना इररेलेवेंट साउंड नहीं करेगा यहां हैड टू बी अ जोक। हैड टू मतलब देखो मेरे भाई, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे यह कहा था कि वो पक्का एक जोक बनना पड़ेगा है। अरे जो चीज मजाक नहीं है कहता मजाक बनना पड़ेगा, क्या ये इलॉजिकल सेंस नहीं आएगी बेटा? तो यहां मस्ट सही है। क्यों? क्योंकि यहां मस्ट कंपल्शन को नहीं दिखा रहा बेटा, यहां किसको दिखा रहा है? अजम्पशन को। यहां किसको दिखा रहा है? अजम्पशन को। सो जब कोई भी चीज आप पास्ट में यूज कर लोगे मस्ट को, बेटा पास्ट में मस्ट तब यूज नहीं होगा पुत्र जब उसे हैड टू में रिप्लेसमेंट दे पा रहे हो। और बेटा मस्ट की हैड टू में रिप्लेसमेंट तब आ पाएगी जब वो पास्ट कंपल्शन को दिखाएगा, क्योंकि हैड टू पास्ट कंपल्शन को दिखाता है। बट बेटा एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है, क्योंकि बच्चा, बेटा जैसे मुझे तुम्हारा सब पता है वैसे एग्जामिनर को तुम्हारा सब पता है कि बच्चा रट के आएगा, पास्ट में मस्ट का यूज नहीं करते, हैड टू का यूज करते हैं, स्वाहा। उसे पता है बच्चा आएगा स्वाहा करके, वो ऐसे देगा, अरे टोल्ड आ गया तो स्वाहा कर देगा। अब यहां देखो वो क्या कर देगा, ही आस्क्ड देम, अरे पास्ट है सर, हाँ तो पास्ट में क्या काट दिया? मस्ट, हैड टू ले लिया। अरे ये देख पगले, वो कंपल्शन है, क्या ये अजम्पशन है? वो वहां शायद जाएंगे। अबे अजम्पशन क्या है? ये तो कंपल्शन है मेरे बच्चे, ठीक है। यहां पर ये चीज आपके, यहां पर आप क्या कर रहे हो? मान रहे हो शायद ऐसा होगा। जब आप किसी चीज को एज्यूम करते हैं, मान रहे हैं ऐसा होगा, तो कंपल्शन थोड़ा ना थोप सकते हैं, ठीक है। तो वो मूवी याद है कौन सी थी? वो अक्षर रहता है, प्रेस रावल कहता है ये क्या मस्त जोक मारा रे मैंने, हेरा फेरी, हंस रहे हलकट। अब ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो, क्या मस्त जोक मारा मैंने, कहते मेरे जोक है ये, मेरा जोक बनना पड़ेगा इसे, ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए। सो यहां पर हैड टू गलत हो जाएगा बेटा, मस्ट आप चुनेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो चुटकू, अब इसका लिखवाता हूं, पास्ट रिक्वायरमेंट। जैसे बच्चे अगर मैं बोलूं द डॉक्टर ऐसे कर देते, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा था दैट, हां ही मस्ट और ही हैड टू प्रॉपर रेस्ट। ही मस्ट या ही हैड टू हैव प्रॉपर रेस्ट, कि वो प्रॉपर रेस्ट करे। तो ही मस्ट हैव प्रॉपर रेस्ट या ही हैड टू हैव प्रॉपर रेस्ट। क्या बेटा डॉक्टर पेशेंट पर कंपल्शन थोप देगा? भाई तेरे को तो आराम करना है, बताओ
बताओ। ठीक है छुटको। तो डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट दैट ही मस्ट हैड टू हैव प्रॉपर रेस्ट। क्या करेंगे आप? वेरी गुड बेटा, मस्ट आएगा, हैड टू नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, कॉपी करो जी बादशाह। डन है। ठीक है जी बच्चा पार्टी। चलो भाई आज के लिए, या एक और कुछ करोगे? चलो तुम कह रहे हो तो रहने देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है आखिरकार? वो मंडे खुलासा होगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मंडे अब बातचीत करेंगे। ठीक है चुटकू, पीछे का कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास समय ही समय, तो आराम से कॉपी कर, तो आराम से कॉपी कर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। निकम्मापन छोड़ दो, काम आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे मिलेंगे बेटा। जो टाइमिंग है आपकी 12 बजे। मंडे का शेड्यूल बता देता हूं। सुबह 9:45 पर आप मिलोगे द हिंदू एडिटोरियल के साथ, 9:45 पर। ठीक है, और 12 बजे पुत्र आपकी क्लास होती है, तो 12 बजे आप क्लास टाइमिंग पे मिलोगे। इसके बाद का एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका नहीं रहता बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो है मस्ट का नहीं है, ये हैव टू हैज टू से रिलेटेड मामला है। सो अगले मॉडल को बेसिकली हम ये कह सकते हैं मस्ट खत्म हो गया, हम हैज टू और हैव टू के बारे में बातचीत करेंगे। मुझे याद दिला देना मंडे को कि क्या करना है, तो आप बोलोगे सर आपको हैज टू और हैव टू कराना है। फिर जब मैं ये समझाऊंगा, फिर वर्सेस इनकी लड़ाइयां लड़ेंगे बेटा मस्ट से। ठीक है, और फिर उसकी लड़ाइयां लड़ेंगे शुड से। तो फिर ये सिलेबस आपका अगला डिसाइड हो जाएगा। तो मुझे बस आपको इतना याद दिलाना है कि सर आपको हैज टू और हैव टू कराना है। ठीक है पुत्र, चलिए बाय बाय, टेक केयर।